भोजपुरी की दुनिया इतनी छोटी नहीं है कि एक पर्दे पे सारे कलाकारों और सारे किरदार को दिखा दिया जाए। आपने अभिनेताओं को देखा होगा, आपने विलेन को देखा होगा हमारे पॉडकास्ट पे, हमारे मास्टर्स प्रोडक्शन पे। आज चलिए एक नए अंदाज में एक नए कलाकार के साथ मिलाते हैं, जिसको पर्दे के पीछे आपने एक हास्य कलाकार के रूप में देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है, जो हास्य कलाकार आज हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित हैं, वो एक हास्य कलाकार ही नहीं, भोजपुरी जगत के माने जाने डांस कोरियोग्राफर और एक्टर, अभिनेता के तौर पे एक बेहतरीन अभिनय के स्वरूप हैं। चलिए आपको हम अपने माध्यम से मिलवाते हैं हमारे आज के स्टूडियो में महेश आचार्य जी को। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो आपके दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार, प्यार, दुलार और हमारे इस चैनल को देखने वालों को बहुत सारा प्यार। महादेव का कृपा सब पे बना रहे और ऐसे ही आप लोग इस चैनल को देखिए। इस चैनल पे आपको एक से बढ़ के एक इंटरव्यू, एक से बढ़ के एक फिल्म की शूटिंग का रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए। धन्यवाद सर। और मैं जब इस करियर की शुरुआत किया था, जब शुरू किया था कि पॉडकास्ट करेंगे पॉडकास्ट, तो लोगों ने बोला कि विशाल तुम्हारी अंग्रेजी बड़ा अच्छी है, तुम इंग्लिश में पॉडकास्ट करो। मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा। मैं इंग्लिश अच्छी है तो मैं सोचा कि इंग्लिश में चालू करते हैं। कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि हिंदी में चालू करो, लेकिन हम भोजपुरी माटी के हैं तो हमने सोचा क्यों ना भोजपुरी में किया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भोजपुरी इतना छोटा है, कैसे करोगे, कितना आगे जाओगे। तो मैंने उस चीजों पे ध्यान नहीं दिया और एक शुरुआत किया। आज मुझे लग रहा है कि हमारा भोजपुरी सबसे बड़ा है और इसमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ना हिंदी में मिलेंगे, ना साउथ में मिलेंगे, ना कहीं और। आप एक बार मिलिए तो सही दिल से। देखिए, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री का, भोजपुरी की माटी में अभी भी खुशबू वही है। जितने भी हमारे को आर्टिस्ट हैं, चाहे टेक्नीशियन हैं, आज भी भोजपुरी में ही बात करते हैं हम लोग सेट पे भी। चाहे वो बड़े स्टार हो गए, चाहे एक टेक्नीशियन हो गया जो भी सेट पे पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, तो अभी भी माटी की खुशबू को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। भले ही बम्बई, लंदन और मॉरिशस, दुबई हम लोग शूटिंग करके आए हैं, मगर अपनी खुशबू को नहीं जाने दिया है। आज भी हम लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं। भोजपुरी बहुत बढ़िया है, मीठा है, मीठा है। भोजपुरी का परिवार बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में भोजपुरी वाले लोग हैं। जैसे पंजाबी है, उस तरह से हम लोग मॉरिशस गए, वहां पे भोजपुरी, कनाडा में है, लंदन में है, हर जगह मिले भोजपुरी वाले और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। उनको लगता है कोई अपना उनकी मिट्टी से उठ क्या है। तो ये नहीं देखते कि लंदन में है, नहीं, लंदन में भी लिट्टी चोखा खिलाएंगे वो लोग। तो उनको खुशी होती है खिला करके। भोजपुरी भाषा इंटरनेशनल खाना है ये हमारा लिट्टी चोखा, लोग बड़ा चाव से खाते हैं। तो हम बिहार यूपी तक ही सीमित थोड़ी है, नहीं, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे काम चल रहा है। अभी देखिए ना, दुबई में अवार्ड हो रहा है, अभय भैया करवा रहे हैं। पिछले बार लंदन में हुआ था। बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड है हमारा भोजपुरी आजकल, वर्ल्ड वाइड। पहले था, अब धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया है। थोड़ा थिएटर्स का है, थोड़ा कोविड के बाद थिएटर का इशू थोड़ा हुआ है। नो डाउट वो भी धीरे धीरे आ जाएगा, रास्ते पर आ जाएगा। थिएटर में भी लोग उतार चढ़ाव तो हर जगह चलते रहते हैं। तो चलिए सर, ये तो बात हुई कि शुरुआत की। तो जैसे हमने बताया कि हमारी शुरुआत ऐसे हुई, तो आपकी शुरुआत, आपका जो जर्नी है, शुरू से आप फिल्म इंडस्ट्री में ही आना चाहते थे या सपने कुछ और थे? नहीं, मेरा मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। मेरा जिला का नाम औरंगाबाद है, डेहरी ऑन सोन औरंगाबाद। बिहार शरीफ की नहीं, बिहार शरीफ तो दूर हो गया। डेहरी ऑन सोन, सासाराम, औरंगाबाद, गया, ये पूरा एक जोनल है। तो मेरा डांस क्लास चलता था औरंगाबाद में। मैं कलकत्ता से डांस सीखा था, फिर डांस क्लास चला था। सपना था डांसर बनने का, बस। सिर्फ जो बैकग्राउंड में डांसर होते हैं ना, वही टारगेट लेके मैं मुंबई भाग गया घर से। मगर मुंबई ने तो मुझे उम्मीद से ज्यादा दे दिया। मैं डांसर बनने गया था, मैं डांसर बना, असिस्टेंट बना, डांस मास्टर बना। अभी आप लोगों के दया से छोटा सा चेहरा है कॉमेडियन का, वो भी बना, लोगों में पहचान बनी। मुंबई तो मुझे उम्मीद से ज्यादा कुछ दे दिया है। तो मुझे मुंबई से कोई शिकायत नहीं है, बिहार से कोई शिकायत नहीं है। एक यशोदा है, एक देवकी है। सही बात है। और जैसे लोग कहते हैं कि मुंबई सबको अपनाता नहीं है। नहीं, मुंबई देखिए क्या है ना, मुंबई में जो टिक गया वो बिक गया। ये कहावत है। वहां आपको रहना पड़ेगा, वहां आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुंबई बहुत परीक्षा लेती है। मैं ही कम से कम तो 94 से मुंबई जा रहा हूँ। मैं जब मैट्रिक एग्जाम दिया था, मगर एक्सेप्ट कब किया, 2001 में।
5 साल 6 साल में आया गया पेट की भूख, मैंने जब सताने लगे तो लगे कि यार घर ही ठीक थे, चलो भागो घर। तो बॉम्बे में लाता था, उस वक्त शायद 70-80 रुपए टिकट था, कुछ ऐसा था, 80 रुपए के आसपास। मुंबई से घर आ जाता, फिर 1 महीना रहा घर पे, लगा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, फिर मुंबई भागे। ऐसे करके फिर 94 से शुरू हुआ है, 2001 में फाइनली हमको एक ब्रेक मिला और एक उम्मीद दिखी, और वहां फिर मैं टिक गया। तो आज माता रानी का आशीर्वाद से, महादेव का आशीर्वाद से सब कुछ है। तो जैसे कि पर्दे पे आपको लोग एज अ कॉमेडियन के तौर पे, एक हास्य कलाकार के तौर पे देखे हैं, तो एक डांसर, डांस में मूवमेंट अलग होता है, डांस अलग चीज है, एक अभिनय वो अलग चीज है। तो किस तरीके से इस चीज को अपने अंदर लाया? देखिए, डांस करना, डांस करवाना और कोरियोग्राफी करना तीनों अलग अलग चीज है। कोरियोग्राफर, अगर डांस मास्टर जिसको बोलते हैं, उनको सारा सेंस होना चाहिए, स्टेप भी आना चाहिए, एंगल का भी नॉलेज होना चाहिए, लेंस का भी नॉलेज होना चाहिए कि कितना लेंस लगाएंगे, क्लोज, वाइड, मिड, रोल कैसे लगाना है, क्रेन कैसे लगाना है, ये डांस मास्टर का काम है। एक डांस डायरेक्टर बोलते हैं जो सिखाते हैं स्कूल में, जो क्लास चलाते हैं, वो अलग चीज है, और डांस करना अलग चीज है। तो मास्टर एक बहुत ही टफ जॉब है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। मेरे साथ प्लस पॉइंट है कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ, पहले डांस मास्टर हूँ, ऊपर से फिर एक्टिंग करना शुरू कर दिया। तो मुझे पता रहता है कि लेंस कितना लगा हुआ है, तो मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा, इतने में मुझे कर लेना है, तो वो मेरे को फायदा हो रहा है। वो एक फायदा मिल गया, एक बैकअप मिल गया कि हाँ ये सारी चीजें वो जानकारी के हिसाब से, ऐसा नहीं बाकी और लोगों को नहीं पता होता लेंस के बारे में क्या है। अभी तो सब लोग जागरूक हो गए, सब जानने लगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि डांस करना अलग बात है, आप एकदम मस्ती से अपने धुन में नाचते हैं, लेकिन डांस कराना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो वो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि अरे हम बता रहे हैं समझ नहीं रहा है? बहुत बार ऐसा होता है, एक बार थोड़े, बड़े बड़े स्टारों को बता रहा हूँ, जैसे हमने मोमेंट सोचा उनसे नहीं हो पा रहा है, तो सेट पे बेचारे वो नर्वस हो जाते हैं वो लोग, फिर हम लोग को स्टेप चेंज करना पड़ता है कि नहीं भाई हीरो है, वहां पे भी नहीं कर सकता कि नहीं यार नहीं हो रहा, चेंज कीजिए, वो भी नहीं बोलता है, थोड़ा क्या बोलते हैं टेंट्रम वाला मामला। मगर ठीक है, हम लोग समझ जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है, तो स्टेप चेंज कर देते हैं। आज तो बहुत नए लड़के आए हैं, अभी तो सब डांस वांस सीख के आ रहे हैं, पहले सब माहौल नहीं था, जब नेगेटिव पे जमाना था, हम लोग 8-8 दिन रिहर्सल करते थे टाउन हॉल में, डांस हॉल में, तब जाकर के फिर शूटिंग होती थी। अब तो डिजिटल का जमाना है, नहीं हो रहा तो रिटेक करो, ना खर्चा होना, ना पैसा जाना है, तो अभी ठीक है, थोड़ा आसान हो गया डिजिटल होने की वजह से। तो जैसे कि आप सेट पे हैं, सामने बैठे हुए हैं कि आप सिखा रहे हैं, कौन ऐसा एक्टर है अभी तक का जो सबसे ज्यादा परेशान किया हो आपको कि भैया बार बार टेक लीजिए? नहीं, परेशानी नहीं होती। देखिए, हमारा वो जॉब है, हमारा काम है, अब उनके हिसाब से हमको डांस करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से कोई डांस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसमें मास्टर हैं, मास्टर हैं। तो हमारे हिसाब से वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं देखता हूँ कि हीरो और हीरोइन कितना तक डांस कर पाएंगे, कौन सा स्टेप इनको इजी होगा, उनके हिसाब से कराना पड़ता है, ताकि गाना भी अच्छा लगे और हमारा काम भी हो जाए, उनका भी नाम खराब ना हो, तो इसलिए उनके हिसाब से डांस कराते हैं। तो जैसे कि ये तो फिल्में हैं, फिल्मों में लगातार काम करना पड़ता है, तो जैसे कि आप लोग जब काम करते हैं तो सुबह टेक लगा, कंटिन्यू चल रहा है, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि कितना लंबा जा रहा है? देखिए, ये जो काम है ना, ये बहुत ही अच्छा काम है, हम लोग रम गए हैं इसमें। बिहाइंड कैमरे के पीछे हम लोग जितना मस्ती करते हैं ना, कैमरे पे उतने सीरियस हो जाते। तो पब्लिक को जो चाहिए वो उनका जो टेस्ट है, अब देखिए मान के चलिए मैं एक गाना कोरियोग्राफ करता हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, तो उसको देखने वाले कम से कम 100 मिलियन लोग हैं। आप बहुत सारा गाना मेरा देखेंगे, आप 100 मिलियन क्रॉस किया है, तो 100 मिलियन का टेस्ट मुझे पता होना चाहिए, उनको क्या अच्छा लगेगा, तभी तो 100 मिलियन देखेंगे ना। सोचिए, उतने लोगों का टेस्ट मेरे माइंड में रहता है कि मैं एक स्टेप दूंगा, ऐसे शूट करूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। और बात रही बिहाइंड कैमरा, तो हम लोग तो मस्ती करते ही रहते हैं, जहाँ काम शुरू होता है वहाँ काम, जहाँ नहीं होता तो खेसारी भाई हमारे परम मित्र, आपको तो पता ही है, तो उनके साथ रहता हूँ, चाहे पवन भाई हो गए, चाहे कल्लू जी हो गए, जितने सब तो हम लोग अच्छे मित्र, रितेश भाई हो गए, तो बिहाइंड कैमरा लोग हंसी मजाक करते रहते हैं, और काम शुरू हुआ तो फिर काम सीरियस हो जाता है। तो वो चीज है। तो जैसे आपने तो पवन भैया के साथ भी काम किया है, खेसारी भैया के साथ भी किया है, बहुत लोगों के साथ, तो सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है कि एकदम मस्ती मजाक में? खेसारी भाई के पास अगर खेसारी सर की बात किया जाए तो क्या है उनके अंदर जो सबसे मजा आता है उनके साथ काम करने में? उनके अंदर ना एक बच्चा बसता है, उनके अंदर एक बच्चा बसता है, छोटी छोटी बातों पे हंस देना, छोटी छोटी बातों को रो देना, छोटी छोटी बात इमोशनल हो जाना। और वैसे स्क्रीन पे तो आपने देखा ही उनको, एक्शन स्टार, गाना स्टार, सारा चीज वो है।
मगर कैमरे के पीछे ना उनके अंदर एक मासूम बच्चा बसता है जो हर चीज मेरे से शेयर करते हैं। मास्टर जी ये हो गया, मास्टर जी वो हो गया, हंसी मजाक। सेट पे ज्यादा चुलबुला इंसान वही है, उनको बस लगता है कि हंसो सब लोग, मगर काम तो फिर काम। तो खेसारी भाई से मेरा ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, और कल था, आज भी है, और आगे भी रहेगा। तो ये तो हुआ खेसारी जी का। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि हमें जैसे गाने बहुत तरह के होते हैं, जैसे इमोशनल सॉन्ग हो गया, प्यार वाला सॉन्ग हो गया, एक विलेन वाला सॉन्ग होता है, या आइटम सॉन्ग। तो आइटम सॉन्ग में विलेन को भी डांस कराना पड़ता है, हाँ। विलेन भी डांस करते हैं। तो उस समय आप लोगों को परेशानी नहीं होती कि अरे ये तो विलेन है, इसको जब हम पर्दे पे सिनेमा दिखाएंगे तो उसके पोज, उसके जो मूव होंगे वो अलग होंगे नॉर्मल मूव से? देखिए, विलेन अगर डांस कर दिया तो गाना हो जाएगा खराब। वो है ही वो विलेन, और चाहे अवधेश बाबा हो गए, चाहे संजय भैया हो गए, चाहे देव हो गया, चाहे अय्याज खान हो गया, इन लोगों से अगर हम डांस करा देंगे तो उनका कैरेक्टर मर जाएगा। और जैसे नाचेंगे वही उनके लिए ओके है। अच्छा। ऑफ बीट नाचेंगे ना, वही उनके लिए ओके है। उनको बीट पे नचा दिया तो गाना सत्यानाश हो जाएगा। तो वो जैसे है, वो जो कर दिए वही है, वही सही है। विलेन है ना वो, हीरो को हम रिदम पे ला सकते हैं, 1 2 3 4, उनको नहीं, बस नाचो, तुमको जैसे आता करो, हम उसको शूट कर लेंगे। ये होता है। तो विलेन का तो टफ नहीं है, विलेन तो बहुत आसान काम करता है। जैसे हम तो देव भैया के साथ रहे हैं, देखे हैं, तो कभी ये नहीं हुआ कि देव भैया के वो आपने बोला कि ठीक है सर लेते हैं टेक, और उन्होंने डांस किया, फिर बोले कि अरे ये वाला सही से कराओ, ये वाला ऐसे होना चाहिए? वो लोग हम सिखाएंगे, वो लोग विलेन पहले अपना काम तो करे ठीक से। तो वो डांस वो जो कर देंगे वही ओके है, क्योंकि हीरो हीरोइन को हम रिदम पे ला सकते हैं। वो रिदम पे आगे तो उनका कैरेक्टर मर जाएगा, क्योंकि ऑफ बीट है। वो गोली बंदूक चलाने वाला डांस करे तो कैसा लगेगा बताइए? अमरीश पुरी आज तक देखे डांस करते? कभी नहीं। उनको अगर हिट रहे हैं वो अपने जमाने में, तो वही बात है, इन लोग को डांस नहीं करा सकता है, बस नाच। भले ये लोग हम लोग से रिक्वेस्ट करता है, मास्टर जी मेरे वाला लग फटाफट छोड़ दीजिए ना रात, तो फिर उनका शॉट लेकर के भैया सेपरेट जाओ, तुम जाओ, हम फिर गाना करते रहेंगे। विलेन भी है, नहीं छोड़ेंगे तो फिर हाँ, तो फिर जाएगा, गोलीबारी हो जाएगा। ठीक है, सारे मित्र हैं हमारे, सब अच्छे दोस्त हैं और मजा आता है। आप बहुत अच्छे मास्टर हैं, हमने लोगों से बात किया तो हमें पता चला। तो एक चीज और है, भोजपुरी में आज हम इस माहौल में हैं, हमें पता है सब लोग कैसे हैं, लेकिन आज भी मैं देखा हूँ गांव में अगर कोई लड़का या लड़की डांस सीखना चाहता है, उसकी चाहत है डांस करना, तो आज उसको नचनिया गवनिया के नाम से लोग जज करते हैं। वो उन लोगों को हम जैसे लोगों से सबक लेनी चाहिए। आज आप नचनिया गवैया कर रहे हैं, मगर हम नाच गा के कहाँ पहुंच गए उनको पता है? आज खेसारी जी, पवन जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे रोशन रोही, चाहे कोई भी हीरो, कल्लू जी, चाहे रितेश पांडे हो गए, कहाँ पहुंच गए नाच गा के? उनको आइडिया है इस बारे में? सोचना पड़ेगा उनको आने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मिलने के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पहुंच गए तो नचनिया गवैया कहते हैं ना, उनको बोलिए कि पहले सिनेमा देखो। और हम लोगों के घमंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज जहां पहुंच गए हम लोग नाच गा कर गए, तुम खेत बेच के नहीं पहुंच सकते, ऑब्वियस बात है ना। अब बड़े तुम्हारा बाबूजी का 52 बीघा में पुदीना रोपा होगा, मगर आज हम जो भी अपने दम पर हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पिताजी ने मुझे 500 रुपए भेजा है, 1000 रुपए भेजा है, चाहे खेसारी जी हो गए, चाहे पवन जी होंगे, चाहे दिनेश जी हो गए, सब अपने दम पे हाथ पहुंच चुके हैं कि गाड़ी से नीचे पैर नहीं उतर पाए। ठीक है, तो जो नचनिया गवैया कहता है उनको शर्म आनी चाहिए इस बात बोलने से। देखो हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये पॉडकास्ट देख करके बहुत लोग आपको नेगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग, तुम हमारे पास पहुंचो तो सही, हाँ, हमारे जैसा बन के तो दिखाओ। वही घर वाले होते हैं, जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए चले जाते हैं भीड़ लगा करके, तो वही नचने का भैया बोलते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है किसी का भी हो। पहले सिनेमा देखो, अश्लीलता, आप अश्लीलता पे आइए कि अश्लील बोलते लोग सिनेमा को। जो अश्लील बोलता है उससे पूछिए कि पहली वो आखिरी फिल्म कौन सी देखी उसने थिएटर में जाकर। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप उनसे पूछिएगा कि आखिरी फिल्म कौन सी देखो थिएटर में जाकर, मुझे बताओ। जो अश्लील बोलते हो तुम लोग, देखो तो कौन सा देखे। हाँ, टीवी में आता है, ठीक है, कुछ चवन्नी छाप गवैये हैं जो उल्टा सीधा गाते रहते हैं, उसके चक्कर में आप इंडस्ट्री को खराब बोलेंगे। हम तुम लोग जानते भी नहीं, बहुत सारे सिंगर हैं, और किस सेक्टर में अच्छे बुरे लोग नहीं है, सब जगह है। तो यहाँ भी एक सेक्टर है जो चवन्नी छाप गवैये गाँव में जो गाते हैं, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ उनको। और उसमें दिनेश पवन खेसारी का कौन सा गाना खराब है इन दिनों, थोड़ा बता दे। अब तो बहुत सुधार हो गया सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से बहुत सुधार हो गया है। नहीं तो भैया पब्लिक ने हाथ में पत्थर उठा लिया कि जहाँ उल्टा सीधा गाय सर फोड़ सीधा मारेंगे हम। क्लियर बात, भारत सरकार ने बैन लगा दिया इस चीजों पे। अभी देखिए तो आप छोटे छोटे चैनल कितने बंद हुए हैं जो अश्लीलता ला रहे थे, तो अभी बहुत सुधार हो गया इंडस्ट्री में।
बहुत ज्यादा सुधार हो गया और चाहिए था। जब पहले मैं गाना करता था विशाल जी, तो प्रोड्यूसर बोलता था मास्टर जी थोड़ा दिखेगा तब ना बिकेगा, ऐसा उस मैंने समझ ली कि 2004-5 की बात कर रहा हूँ। अब वो बोलते मास्टर जी देखिए थोड़ा कवर कीजिए नहीं तो सेंसर हो जाएगा। बताइए इतना दहशत हो गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का, मैं शुक्रगुजार हूँ सेंसर का, मैं शुक्रगुजार हूँ सारे लोगों का कि इतनी हमारी महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, सब कवर होकर। आज एक गाना उठा के देख लीजिए सिनेमा का, मैं एल्बम की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्बम तो बोले चवन्नी छाप लोग गा रहे हैं, सिनेमा का एक भी गाना उठा के बोले कि अश्लीलता उसमें कहीं दिख रहा है। एक और सवाल है मेरा, जैसे आपने बोला कि एल्बम का सिनेमा में हमारे बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई हैं, क्या जो हमारा जो सिनेमा का प्रारूप बना हुआ है, जो रूप लोग देखते हैं बोलते हैं कि सिनेमा हमारा भोजपुरी सिनेमा गंदा है, हमारा भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता दिखाया जा रहा है, क्या इसका कारण एल्बम है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके एल्बम के वजह से लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं, उनको लग रहा है उसी में तोल दे रहे हैं। अरे सब असली गाना गाता है तो सिनेमा में वही होगा। अरे देखो तो जाके एक बार भाई, कितनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, ननद भौजाई, देवर भाभी, आप देखो तो सही। आप पारिवारिक, हाँ बिना देखे जज कर रहे हो। आप एक बार बता, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपके पॉडकास्ट में आता है ना, पूछे कि आखिरी फिल्म कौन सी देखे थे थिएटर में जाकर के, थोड़ा मुझे बताओ, उसका कहानी बताओ। तो नहीं देखा है, बस लेकिन बोलने के लिए है, बस बोलने के लिए, बस जुबान है। सोशल मीडिया का जमाना, बोलने का पैसा थोड़ी लगता है, नहीं लगता है। सोशल मीडिया का जमाना है, बस मोबाइल उठाएंगे, फेसबुक पे लाइव आ जाएंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। अरे एक वक्त हुआ करता था जो मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता था। हमारे यहाँ आते थे भैया परमेंद्र भैया हिंदुस्तान के, अरे भाई प्रेस वाले आए, अरे भाई भैया फोटो लीजिए छाप दीजिएगा, ऐसा। आज के डेट में तो सब मीडिया वाले बन गए, फोन उठाया, रिकॉर्ड किया, डाल दिया। तो आंकना अच्छी बात है, मगर आप किसी को नेगेटिव मत आकिए। आप देखिए पहले कि क्या चीज है, उसके बाद बोलिए। हम ही लोग किसी को बोल सकते हैं क्या? क्यों बोले हम किसी के बारे में? हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। आप क्यों बोलते अपने आप से कौन बोलता है सर? बिल्कुल, जिसके पास काम नहीं है। और ये जैसे आपने बोला कि एल्बम से हम लोगों को जज किया जा रहा है, भोजपुरी का जो एक रूप है, ओरिजिनल रूप, जो पीछे हैं बहुत बड़े अच्छे अच्छे कलाकार जैसे पवन भैया, खेसारी भैया, अवधेश मिश्रा जी, जो संभाले हुए हैं, जो पिलर हैं, वो लोग इस चीज को संभाले हुए हैं। लेकिन चंद लोगों के कारण हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये चंद लोग भी गिनती में नहीं आते हैं, ये गिनती में भी नहीं आते हैं। हम लोग को दूर दूर तक खड़े नहीं है लोग, बस अपने गाएंगे, खुद का यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, अपने से वाहवाही, पूरा भोजपुरी बदनाम करेंगे लोग। अरे हमारी फिल्में देखो ना, यूट्यूब पर सर्च करो महेश आचार्य, अवधेश मिश्रा, खेसारी लाल, तो दिखेगा। तुम कहाँ दिखते हो? अपने चैनल पे दिखोगे। हम तो 50 चैनल पे दिखते हैं। तो अगर हम खराब होते तो क्या दिखते 50 चैनल पे? आज आपके पॉडकास्ट में दिखता मैं नहीं, राइट सी बात। तो ये कुछ चंद लोग हैं जो भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। और बाकी सिनेमा की बात रही तो सिनेमा बहुत अच्छा बन रहा है इन दिनों। आप, मैं भी देखता हूँ, मैं अपनी माँ को फोन करके बोलता हूँ कि मम्मी आप फिल्म आओ तो देख ली। तुम अगर खराब रहेगा तो मैं माँ को क्यों बोलूंगा? कभी नहीं। और लोगों का ये धारणा हो गया है कि बॉलीवुड देख लीजिए परिवार के साथ बैठ के, साउथ देख लीजिए, भोजपुरी मत देखिए। क्यों? कब देखा? तो आखिरी बार कब सिनेमा देखा आपने हमारा? हाँ, एक बार देखिए तो सही। अब बिना देखे आप किसी पे उंगली उठा दे रहे हैं। कोई भी एक्टर, इतना मेहनत से हम लोग फिल्म बनाते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए खर्चा होता है हम लोगों का। 1-1 महीना बारिश में भीग करके, धूप में जल करके हम लोग फिल्में बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? सिर्फ माध्यम पैसा नहीं है, माध्यम में आपको मनोरंजन करना है। तो आप देखिए तब तो मनोरंजन होगा ना। आप बिना देखे आप बोल रहे हैं कि अश्लील है तो फलाना ढोड़ी है तो काजल है तो ये है तो वो है। अरे तुम एल्बम की बात कर रहे हैं, सिनेमा दो। हम लोग सिनेमा वाले लोग हैं, एल्बम वाले वो चवन्नी छाप गवैये हैं जो गा करके अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कर रहे हैं। उसके चक्कर में हम लोग भी पीछे जा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बोलूंगा कि एक बार आप थिएटर में जाएं, थिएटर में नहीं जाना है, टीवी में देखें हमारी सिनेमा को, इन दिनों का सिनेमा, तब समझ में आएगा कि सिनेमा क्या बन रहा है। एल्बम की बातों में न पड़े, एल्बम में चवन्नी छाप गवैये हैं, इनको मैं मुंह पे बोलता हूँ, तो आप सिनेमा के माध्यम से देखें उसको। एक और चीज जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि जो हमारा जगत है, भोजपुरी का जगत है, आज भी बहुत सारे लड़के आज इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी मौका नहीं मिल पा रहा है उन्हें। तो क्या नए कलाकार को मौका मिलना चाहिए? देखिए, हम लोग जब इंडस्ट्री में आए, ना फेसबुक था, ना इंस्टा था, ना कुछ नहीं था। एक सादा फोन हुआ करता था, बटन वाला। अब तो एंड्रॉइड और आईफोन और जी फोन और पे फोन आ गया। तो उस वक्त में सच्चे टैलेंट की कदर थी। हम लोग को माध्यम कुछ नहीं था। मुंबई ही जाकर के
किस्मत आजमाना था। हम्म, अब यहाँ क्या है कि अभी मोबाइल में रील बना ले रहा है, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है उनको। हम्म, मगर सही स्ट्रगल वो है जो आप सही जगह पे करें। अब हम्म, गांव में बैठ करके बहुत सारे हिट हुए रील पे, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मगर 15 सेकंड के हीरो हैं। हम्म, हम लोग 2.5 घंटे के हीरो हैं, हम्म, वो 15 सेकंड 30 सेकंड तक जाते जाते उन थक जाते हैं। तो अभी माध्यम बहुत हो गया है, मगर क्या प्लेटफॉर्म नहीं मिले लोग। प्लेटफॉर्म के लिए मुंबई जाना पड़ेगा, जो मेन जंक्शन है, हम्म। वहीं से आपके अपना पहचान बनेगा। जब तक सिनेमा में नहीं आएंगे, मोबाइल में तो सब लोग दिखते हैं। महेश जी, मेरा एक आपसे सवाल ये भी है कि जैसे भोजपुरी में कहा जाता है कि भोजपुरी ऐसी दुनिया है जिसमें नए लड़कों को मौका नहीं दिया जाता, भाई भतीजावाद चलता है, या हमारे हैं, ये हमारे लोग हैं तो इनको ले लो, ये लड़की अच्छी है तो इनको ले लो। टैलेंट अलग बात है। तो ये बात कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है? अगर ये बात सही होता तो नए नए लड़कियां के स्टार नहीं बनते। जिनके अंदर टैलेंट है उन्होंने अपनी जगह बना ली है। अभी खेसारी जी को ले लीजिए, कहाँ से है? छपरा से है उठ करके, मगर उनके अंदर टैलेंट था, दम था, तब ऐसे स्टार बने ना। बहुत लोग कम बैक हो गए यहाँ से। तो जिनके अंदर टैलेंट है वो तो टिक जाएंगे और बिक भी जाएंगे। तो अब ऐसे मुंह से बोलने से, 30 सेकंड का रील बनाने से कोई स्टार नहीं बनता है। ये कड़वी सच्चाई है। तो उसके लिए आपको ये बिल्कुल गलत बात है कि मौका नहीं मिलता। मौका मिलता है। आज देखिए फिल्म में शूटिंग करो रोशन रोही, उसके अंदर दम है, बच्चे के अंदर दम है, उसके ऑडियंस है, उसके फैन फॉलोइंग है, तो आज वो कर रहा है। तो क्यों नहीं मौका मिलता? सबको मिलता है, मगर हाँ वो जगह से मिलना चाहिए, लोग अच्छे मिलने चाहिए। ना तो लूटपाट तो बहुत मचा हुआ है, बेवकूफ बना करके, ये करके, वो करके, खेत बेच करके। तो बाबूजी का एफडी तुड़वा करके लोग सोचेंगे कि हम एक्टर बन जाएंगे, फिल्म बना ले। हाँ, तो एक्टिंग आता ही नहीं तो क्या मतलब उनको पैसा लगाने से। तो इसलिए जिसके अंदर टैलेंट है, दम है, उसका आने वाला कल उसका है। ये और लोग ये भी कह रहे हैं आजकल, या ऐसा बोला जाता है कि लड़के जो हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, लेकिन एक लड़की कुछ दिनों से आई और अभिनय किया और उसको मौका मिल गया, लेकिन लड़के बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि टैलेंट होना चाहिए। अब लड़कियों के अंदर कुछ अलग टैलेंट होगा तो खैर बात है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो सबका अपना अपना टारगेट होता है कि मुझे फिल्म करनी है, नहीं करनी है। अब लड़के बेचारे परेशान हैं, अब उनको चाहे तो पैसा लगाओ या फिर कोई चमचागिरी करो किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, तो आपको रोल देगा। तो ऐसा नहीं है, मगर ठीक है, काम तो सबको मिलेगा। अब मिलता भी है, जिनके अंदर टैलेंट है वो आगे निकल जाते हैं, जिनके अंदर नहीं हो बैक पवेलियन हो जाते, घर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है रिजल्ट। तो अभी बहुत सारे लड़के नए नए अभी टीवी के माध्यम से, प्रेम सिंह हो गए, मन्नू कृष्णन हो गए, बहुत सारे लड़के आए हैं जो उनको टैलेंट है, काम कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि चांस नहीं मिलता, बस लूटपाट के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे ऐसे है कि बस 5 लाख बना देते हैं, 10 लाख दे दीजिए, फिल्म बन जाएगा। 10 लाख में फिल्म बनता है, 10 लाख तो खाने का बजट आता है। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि साउथ की फिल्में बनने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भोजपुरी में 1 महीने के अंदर फिल्म तैयार हो जाती है। बिल्कुल फैक्ट है, हो जाती है, क्योंकि डिमांड ही वही है। जितना जल्दी करके देंगे प्रोड्यूसर को उतना पैसा बचेगा। तो क्या सच में फिल्में 1 महीने में वो जो चाहिए, जो भोजपुरी का सपना हम देख रहे हैं, वो क्या 1 महीने में भोजपुरी का सपना पूरा हो जाता है, या वो फिल्में हम बना देते हैं जो हम बनाना चाहते हैं? अगर हम साउथ से कंपेयर करें अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को, तो ये तो फिर सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। साउथ में थिएटर्स हैं, और मिनी थिएटर्स, छोटे थिएटर, बड़े थिएटर, और पब्लिक थिएटर तक जाती है तो लोग करोड़ों करोड़ लगाते हैं। RRR देख लीजिए आप, पुष्पा देख लीजिए, तो लोग उनका रिकवरी है। मगर हमारा रिकवरी है नहीं, क्योंकि पब्लिक थिएटर तक जा ही नहीं रही है। नहीं जाने का रीजन बता दिया मैं आपको, एल्बम। लोगों को लगता है कि बस वही होगा इसमें भी, एल्बम। हाँ, तो थिएटर तक पब्लिक जा नहीं रही है, तो हम इतना बड़ा बजट लगा के क्यों बनाएंगे फिल्म को? कोई प्रोड्यूसर इतना हिम्मत कर ही नहीं सकता। तो मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि भोजपुरी जिस हद तक जानी चाहिए वहां तक कभी जा ही नहीं पाएगी। इस बात का दुख है, इस बात का हम आर्टिस्टों को दुख है कि भोजपुरी को हम लोग जहाँ ले जाना चाह रहे जा नहीं पा रहा है। और ये ग्लानी अंदर से महसूस होती है हम लोगों को कि थिएटर नहीं हमारे पास है, थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं। जिस दिन थिएटर तक पब्लिक जाने लगे, आज से मान के चलिए 2005-6 में करोड़ों करोड़ की फिल्में बनती थी और रिकवरी भी होता था। आज 50 लाख के बनाने में हालत खराब हो जा रही है, रिकवरी भी नहीं हो रही, प्रोड्यूसर बर्बाद हो जा रहा है। तो हम लोग भी नहीं चाहते किसी प्रोड्यूसर का पैसा लगे और बर्बाद हो। तो जिस दिन पब्लिक थिएटर तक आ जाएगी उस दिन हम लोग भी बड़ा फिल्म बनाना शुरू कर लेंगे। बात रही साउथ की, तो उनका एक अलग जोन है, उनका अलग टेरिटरी है। वहां तो मैं देखा हूँ, एक दिन शूटिंग कर रहा था हैदराबाद में, रात को मैं 9 बजे पैकअप हुआ, कोई साउथ की फिल्म रिलीज हुई थी, मैं देख रहा हूँ औरतों की लाइन लगी 912 में, हजारों पब्लिक थिएटर के बाहर खड़ी है।
हमारे यहाँ दिन में नहीं आती इतनी पब्लिक, वहाँ नाइट शो में रात खड़े में हैं। तो वहां पे है पब्लिक, पब्लिक भगवान होता है भाई। पब्लिक जिसको चाहेगा उठा देगा, जो डुबा देगा। तो हमारे भोजपुरी में इस बात का दुख है मुझे कि थिएटर तक पब्लिक नहीं आ रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को थिएटर तक लाएं। मैंने सुना है कि ऐसा कहा जाता है कि भोजपुरी में जो बड़े कलाकार हैं वो छोटे कलाकारों को तवज्जो नहीं देते, या एक अलग ही भावना, एक अलग ही क्लास जनरेट हो जाता है कि आप ए क्लास के हैं, आप बी क्लास के, आप सी क्लास के हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? 1% सच्चाई नहीं है। यहाँ बड़ा और छोटा कलाकार कौन होता है? तो ये बातें आ कैसे रही हैं पता सर? नहीं। हम लोग को खुद, हम किसको टॉर्चर करते हैं सेट पर? हम भी तो एक्टर हैं। हमारे छोटे जो स्पोर्ट वाले होते हैं, भाई करके बुला तो बाबू थोड़ा पानी पिला दे, खाने वाले हो गए, चाहे डायरेक्टर हो गए, चाहे हीरो हो गए, हम लोग कभी कंपेयर नहीं किसी से करते हैं। सब भाईचारा है हम लोगों में। अभी बातें कहाँ से आती है? तो ही वो बताना कि क्या बोलते हैं उसको कि सूत्रों के हवाले से पता चला। तो सूत्र है कौन? आज तक सूत्र का पता नहीं चला है। आप पता ही, बात आ गई है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि आप फलाने हैं, ढिमकाने हैं। अरे तो सूत्र है कौन? सूत्रों के हवाले, हवाला है कौन? ऑडियंस है, सूत्र लोग हैं जो फैला रही है सारी बस चीजें। वही गलत फहमी है। बाकी सब यहाँ भाईचारा है। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एक दूसरे पे बिलीव करती है। वही बात है, जैसे कि हमने भी ये चीज बड़ा अजीब देखा कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ अभी तो मैं मिला, काम किया, तो उनका जो सुना था, जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट हुआ अवधेश मिश्रा जी के साथ, बड़ा सुना था कि ऐसे हैं, सेट पे गुस्सा कर जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, लेकिन जब सामने गए तो वो कुछ और ही है भाई। तो यही तो मैं बता रहा हूँ इंटेलेक्चुअल आदमी है वो कि यहाँ यही तो है। सिर्फ मौखिक बातें होती हैं हवा में, बाकी सच्चाई क्या है आप हमारे पास आएंगे तब पता चलेगा कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। नहीं तो अभी हमारे फेसबुक पे कितने मित्र हैं, इंस्टा पे हैं, नंबर मांगते हैं, नंबर देता हूँ, बात करता हूँ। मैं क्यों नहीं बात करूँगा भाई? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई अलग नेट से नहीं डाउनलोड हूँ, मैं भी आप लोग जैसे इंसान ही हूँ। तो ठीक है, अपनी एक मेहनत और माध्यम से हम एक जगह बना चुके हैं अपना मुंबई में, या लोग मुझे पहचानते हैं, प्यार करते हैं, हमारी ऑडियंस है, वो एक अलग चीज हो गया। बाकी मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि आप हमारी जनता को, आपके माध्यम से जनता तक हमारी बात जाती है तो बहुत बड़ी बात है ये हमारी बातों को लोग सुने, क्योंकि हम एक प्रेरणा है। हम जो दिखाते हैं थिएटर में, पर्दे पर, वो बच्चे सीखते हैं, तो हम क्यों चाहेंगे गलत करने के लिए? ऑब्वियस वो हमारा कल है। इसलिए मेरा भी बेटा है, मेरा भी बेटा, वो भी देखता है भोजपुरी फिल्म। मैं बोलता हूँ देख बेटा, टीवी में आता देखता है वो, तो क्या मैं गलत करूंगा तो मेरे बेटे को वही सिखाऊंगा मैं? नहीं, कभी नहीं। तो जो हवाएं, जो अफवाहें उड़ी हैं, ये गलत उड़ रही है। बाकी आप हम मिल चुके हैं, आप अवधेश भाई से मिल चुके, मुझसे मिल चुके, देव से मिल चुके, पराग भाई से मिल चुके, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस कैटेगरी के आदमी हैं। तो जैसे आपने बोला कि मेरा एक बेटा है, तो उसको मैं बोलता हूँ कि भोजपुरी फिल्में देखो, तो क्या जो आपके बेटे हैं, आप चाहेंगे कि आने वाले समय में वो भी भोजपुरी में आए? मुझे कोई प्रेशर ही नहीं उसके ऊपर। उसको क्या करना है, वो क्या करेंगे, उन पे डिपेंड मैंने छोड़ दिया है। आपको एक्टिंग करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको आईपीएस की तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर की तैयारी करनी है, क्या करना है, मैंने कुछ नहीं बोला, प्रेशर नहीं है। उनको जिस तरफ जाना होगा वो जाएंगे, कोई हमारे तरफ से दबाव नहीं। बस अपना फर्ज निभाना है। मैं एक पिता होने के नाते, जो एक अपना धर्म होता है वो निभाना है, पति होने के नाते बीवी के लिए निभाना है। बाकी उनको जो करना है, किस एरिया में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है, हमें कोई प्रेशर, क्योंकि प्रेशर दे करके महल बनाया जा सकता है, घर नहीं। घर में प्रेम चाहिए, घर में प्रेम चाहिए। तो इसलिए एक दूसरे को समझने का समय चाहिए। हाँ। ईंट मिट्टी से महल बनता है। हाँ। और भावनाओं से घर बनता है। तो ये बात बहुत अच्छी कही आपने। तो इसलिए उनको जो करना है करेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं, उनका चल रहा है पढ़ाई। मैं कभी नहीं बोला कि पढ़ो बैठो या यहाँ जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए, नहीं। उनको जो करना है करें, मेरे तरफ से कुछ पूरी छूट। हाँ, बोलिए कितना पैसा कहाँ देना है, उसके लिए मैं रेडी। हर एक बाप चाहता है, बस उनको जो करना है करें। जैसे कि अभी आपने बोला कि उन्हें जो चाहिए हम देंगे, तो आप यहाँ, जैसे अभी तो हम लोग बिहार में गया में शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप जैसे कि आप डांस मास्टर हैं, उसके बाद बहुत सारे फिल्मों में अभिनय करते हैं, तो कैसे आप इस चीज को मैनेज कर लेते हैं कि पर्सनल लाइफ भी मैनेज करना है, प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करना है, काम भी करना है, इंडस्ट्री में जगह भी बना के रखना है? ये सारी चीजें इतना मेहनत भरा है और इतना पजल है, क्योंकि मैं खुद इसमें आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा पजल है। यहाँ जाना, वहां जाना, यहाँ सीन करना, वहां कट करना, तो ये सारी चीजें कैसे आप मैनेज करते हैं कि परिवार भी चल सके, परिवार को भी देख लें और काम भी चलता रहे, या काम को भी सही समय दिया जाए? थोड़ा सा टफ है और लोगों के तुलना
मेरा जॉब थोड़ा सा टफ है, क्योंकि एक्टर तो सब हैं, मगर मैं एक्टर के साथ साथ कोरियोग्राफर भी हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ता है, मगर खैर कोई बात नहीं है, जब तक जीवन है, जब तक है जान, करना है। अब लोग मुझे पसंद करते हैं कॉमेडियन में, तो मुझे उनको भी खुश रखना है, और कोरियोग्राफर में लोग जानते हैं कि नहीं गाना करे, उनको भी खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। तो दोनों तरफ से इनकम हो जाता है मेरा, कॉमेडी का पैसा भी लेता हूँ और गाने का भी पैसा लेता हूँ, साथ में कोरियोग्राफी पैसा लेता हूँ, तो डबल आता है ना भाई, काट दी तो थोड़ा मेहनत कर ज्यादा खुशी। और क्या खुशी, पैसा। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए, अभी आपने बोला पैसा पैसा, तो कभी भाभी जी गुस्सा नहीं हुई हैं कि तुम जाओ काम करो, जब देखो तब काम काम, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लो अब नहीं, शांत हो जाओ? उसको देखिए, शादी का मेरा हो गया, मुझे लग रहा है कि 17-18 साल। अब पहले फोन आता था उसका, जब अफेयर था, लव मैरिज है मेरा, मेरी वाइफ भी एक्टर है, वो भी शूटिंग करती है, हीरोइन है वो। तो पहले फोन आता था कि खाना खाए, नाश्ता किए, दवाई लिए, टाइम से सोए। अब फोन आता है पैसा भेजे, फीस भरना है, बाइक को देना है, घर का रेंट देना है, लाइट बिल भरना है। अब यही फोन आता है, बस हो गया, बस अतीत है, बीता हुआ कल है, याद मत दिलाइए। दुख की नब्ज पे उंगली रख दिया मैंने। देखा जाए तो उसी से सब कुछ है, वो मेरी घर की लक्ष्मी है। अब बोलना पड़ेगा ना, तो देखेगी तो फिर नहीं, हम लोग 3 लोग हैं, मैं, बेटा और मेरी वाइफ, बहुत खुश है हम लोग, और हर सुख दुख के साथ ही हम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा मेडिक्लेम भी है, पिटा उठा जाऊंगा तो एडमिट हो जाऊंगा, पैसा नहीं लगेगा। ये बात सही कहा। और मेरा सफर देखिए विशाल जी, मैं आया था डांसर बनने से, मगर मेरे डांस क्लास में खेसारी जी डांस सीखने आते थे, तो हमारी अच्छी मित्रता हो गई थी, मैं कॉमेडी से करते रहता था, बातों बातों में हंसाते रहता था उनको। एक फिल्म हो रही थी, होगी प्यार की जीत, नहीं प्यार झुकता नहीं, तो उसमें मैं गया था गाना करने के लिए, मगर खेसारी जी ने बोला एक रोल कर लीजिए, जिसमें दोस्त का रोल है। मैं बोला मैं एक्टिंग कहाँ करूंगा यार, बोला नहीं कीजिए ना। और वो प्यार झुकता ने में एक सीन किया, उसके बाद उस कंटिन्यू में उस फिल्म में रहा। उसके बाद दूसरी फिल्म आई बलमा बिहार वाला, तो उनके पास जब खेसारी भाई के पास स्क्रिप्ट आया, तो बोले कि ये रोल कौन कर रहा है, तो बोला कोई एक्टर का नाम लिए, बोले नहीं ये रोल महेश आचार्य जी। फिर ये बलमा बिहार वाला किया, उसमें अच्छा मेरा रोल था, वो किन्नर बना था, भिखारी बना था, बहुत फ्रॉड वाला था, रियल कैरेक्टर था मेरा। तो वो फिल्म हिट हुई। उसके बाद वहां से जो सफर चालू हुआ, फिर पलट के मैंने नहीं देखा, और गाना तो मैं करता ही था। तो मेरे एक्टर बनने के पीछे खेसारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, और बहुत बड़ा उनका सम्मान है, उनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया एक्टिंग के लिए। आज भी बोलते हैं कि कोरियोग्राफर रहते तो उतना आपका नाम होता, कौन पहचानता आपको, कॉमेडियन चेहरा पहचाने आ गया ना, तो इसके लिए मैं खेसारी भाई का सम्मान करता हूँ, और शुरू से उनके लिए मेरे जो दिल में मान सम्मान है वो बना रहेगा, और मुझे यहाँ तक लाने वाले वही हैं। तो उनके लिए थैंक यू खेसारी भाई, बहुत मजा आया, आपने मुझे पूरा बैकअप दिया। और ये तो हुआ खेसारी जी की बात, और खेसारी जी के साथ साथ जैसे हीरोइन, एक सिनेमा में हीरो हो हीरोइन ना हो तो फिल्म चलेगी नहीं, बिल्कुल, हीरो हो विलेन ना हो तो चलेगी नहीं। तो हीरोइन, कोई ऐसी हीरोइन जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो? नहीं सब पसंद आती मुझे, एक नाम लेकर सब अच्छा, सब बढ़िया, सब एकदम एक होता है ना कि मेरी बीवी सबसे बढ़िया। अब मैं चुप हो जाऊं? मेरी बीवी आप कहीं और से बच रहे हैं। मेरी बीवी ऑलरेडी सीरियल करती है, तो उससे बड़ा खूबसूरत कौन है धरती पर, बस बात वही खत्म हो गई, बाकी सब तो हीरोइन है ही, इसलिए सारी हीरोइन अच्छी हैं। देखिए एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री का सच्चाई बता रहा हूँ आपको, कि अगर 100 हीरोइन है, उसमें से 98 डांसर अच्छी हैं, एज ए मास्टर मैं बोल रहा हूँ, 2 को डांस नहीं आता होगा, और 100 हीरो है तो 98 को डांस नहीं आता है, 2 को आता है बस। ये बहुत बड़ा कैसे मैनेज करते हैं? करना पड़ता है, जहाँ हीरोइन को डांस करा हीरोइन को करा लेते हैं, जहाँ हीरो डांस से मिल जाता तो हीरो को डांस कभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि आप गए और आप मुंह बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हीरोइन देख रही है, तो बोलते आचार्य जी रुकिए हम सिखाते हैं? नहीं ऐसा कभी नहीं, इतना मतलब प्यार से नहीं। इंडस्ट्री में अभी तक ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो संस्कार ना हो, सारे जो संस्कार में ही मैं बोल रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो हम लोग बताते हैं वो लोग वही करते हैं, और हम लोग अच्छा बताते तो क्यों चेंज करेगा कोई, अगर आप में गलती है तब तो कोई चेंज करेगा ना,
तो हम लोग अच्छा ही बताते तो उनको लगता है कि मास्टर जी ओके डन, यही तो स्टेप। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे कि बोलते हैं कि ऐसे करो, हीरोइन खुद हीरो को मैं सिखाने लगे। आपका कहने का मतलब है कि आपके काम में कौन हीरोइन उंगली करती है? कोई नहीं करती है। सब हीरोइन अच्छी हैं, सब रानी जी हो गई, चाहे पाखी जी हो गई, सब हम लोग पुराने आज से 2005 से देख रहा हूँ मैं सब। अभी तो बहुत सारी हीरोइनें आ गई हैं टीवी में, मगर ये सब इतने सीनियर हैं आज अच्छा भी। सर, हीरोइनी की बात चल रही है तो जैसे कि पहले की हीरोइन रानी जी की बात की आपने, अक्षरा जी हो गई, आम्रपाली जी हो गई, आजकल नई हीरोइन आ रही है, उनका मिजाज और उनके पहले जो हीरोइन थी उनके मिजाज में अंतर नजर आता है? नहीं नहीं, देखिए अदब तो सबके अंदर है। हम्म, जैसे हम लोग जिस पोस्ट पे हैं, एज ए डांस कॉमेडियन, और रानी जी पाखी जी का भी दौर हम लोगों ने देखा है, हम्म, इधर जो नई हीरोइन भी है इनका भी दौर देखा है। वो भी आज भी संस्कारी हैं, ऐसा नहीं है थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया, थोड़ा ईगो आ गया, ना अक्षरा जी में, ना आम्रपाली जी में, ना रानी जी में। एकदम सिंपल। अभी जितने भी नई लड़कियां आ रही हैं सब सिंपल हैं, सब वही रिस्पेक्ट, वही भाव, वही अदब, काम के प्रति सजग। सुबह 7 बजे से सेट पे आना, रात को 9 बजे तक जाना, ना 6 साल इधर कुछ नहीं, तो सब अच्छी। काम के प्रति सब ईमानदार है ये। हाँ, बाकी अगर बात एटीट्यूड पे आएगी तो फिर तो सब एक कुत्ता भी काट लेता है, वो चीजें होती है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला। और जो लोग देखे थे कि महेश जी एक कॉमेडियन हैं, कॉमेडियन के साथ-साथ एक बहुत अच्छे पिता हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे मैंने आपसे बात किया, जब से आपसे मिला, एक अच्छे पति हैं। बिल्कुल। इसके आगे तो मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। नहीं, नहीं, चलिए अच्छा लगा। और एक अच्छे कोरियोग्राफर हैं। तो ओह! ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे और एक नई मुकाम हासिल करे और सफलता सबको मिले सर। जो बिल्कुल, मेहनत कर रहा है सब डिज़र्व करता है वो सफल हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ कोरियोग्राफर कॉमेडियन महेश आचार्य, और आप इस वाइब अनप्लग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि सारा रिपोर्ट सिनेमा का आपको मिलेगा इसी चैनल पे। तो जल्दी से जल्दी जाएँ और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों। देखिए, इनको ध्यान से देखिए, नाम विशाल है, स्मार्ट भी हैं। काम बेमिसाल है। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा होगा मुझे कई फ़िल्मों में, आज इस चैनल के माध्यम से आप यहाँ भी देख पा रहे हैं हमें। तो हमारी एक फ़िल्म आई थी अ, होगी प्यार की जीत, उसमें एक डायलॉग बहुत हिट हुआ था, मैं हलवाई की बेटी पे लाइन मारता हूँ। तो उसको बुलाने के लिए कैसे हलवाई को प्रणाम करता हूँ और चिल्लाता हूँ, प्रणाम! इतना ज़ोर से चिल्लाता हूँ कि उसकी लड़की आ जाती है छत पे, फिर मैं चिट्ठी फेंकता हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा होगी प्यार की जीत विशाल के साथ। लव यू ऑल।